तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथमेटिक्स क्लास 8 का पहला चैप्टर शुरू से करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए फ़ारूक फाउंडेशन वाले। और फ़ारूक फाउंडेशन के तहत हम उन बच्चों को जो कि बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं समझने करने की, कोई जिनके पास कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है ताकि वो भी अपनी एजुकेशन दूसरे स्टूडेंट्स की तरह हासिल कर सकें। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को कहें कि आपको वो घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे कोई आपको भी कोई मोबाइल दें ताकि आप भी उससे आप ये प्रोग्राम जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सारा दिन तो पेरेंट्स यूज़ करते होंगे, ठीक है, उन्हें इंसिस्ट करें कम से कम आपको आधा घंटा घंटे के लिए आपको दे दें ताकि आप अपनी एजुकेशन नीड्स पूरी कर सकें। जो हम आपके लिए मेहनत करने जा रहे हैं, जो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम, उससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ जो शुरू में हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। लेकिन मैं आपको हर एक्सरसाइज से पहले बेटा मैं आपको पहले उसकी थ्योरी बताया करूँगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराया करूँगा। जब आप थ्योरी समझ लेंगे एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाया करेगी। तो 1.1 से पहले जो आपकी थ्योरी है पहले वो मैं डिस्कस करूँगा, जो वहाँ पे यूज़ होनी है, जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैं आपको समझा दूँ, उसकी बैकग्राउंड बता दूँ, फिर आप देखेंगे आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें हम आपको तमाम एग्जांपल्स भी, तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देंगे इसमें। ठीक है, अगर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप फ़ायदा उठा लें। ये शान फाउंडेशन में आपका बहुत अच्छा, ये आपका फ़ारूक फाउंडेशन बहुत अच्छा कारनामा है आपके लिए जो वो ये प्रोग्राम के लिए लॉन्च करें। तो चलते हैं हम सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर, उसका पहला टॉपिक जो है 1.1 एक्सरसाइज पहले जो आता है वो है सेट। तो जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले भी इसका कुछ दे चुका हुआ हूँ और वो सेट क्या था मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है। बेटा सेट मैंने आपको बताया कोई आपकी जो कलेक्शंस होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, द कलेक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं द कलेक्शन of different objects, different well defined objects के लिए, well defined objects is called a set। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बना के दी है बेटा उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज चूँकि आपकी क्लास 8 का जो टॉपिक्स आएंगे सेट के, उसमें जनरल मैंने आपको बताया सेट क्या होता है। यहाँ अब आपकी उस टॉपिक के मुताबिक सारा हम आपको बात बताएंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था किसी भी सेट को जब आप उसको नोटेशन देते हो कैपिटल वर्ड्स की देते हैं ए। ठीक है, सेट को कैपिटल से लिखा जाता है और ब्रैकेट्स में लिखा जाता है इस तरह 2 3 4 5। ये आपका एक सेट है 2 से लेकर 5 तक, ये ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। ठीक है, सेट को। और जो आपके अंदर जो एलिमेंट्स, ये जो नंबर इन्हें एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। इन्हें ये इस तरह भी हो सकता है कैपिटल B इज इक्वल टू A B C D, ये भी आपका एक सेट है। जब भी सेट को आपने लिखना हो कैपिटल वर्ड से लिखेंगे, ठीक है, और जो नंबर्स होंगे उसके एलिमेंट्स होंगे वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम। ठीक है, ये एक सेट कहलाएगा। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना, इससे पहली वीडियो देख लीजिएगा, वो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट सारा इसका दिए। यहाँ मैं डेफिनेशन आपको जो बुक के मुताबिक आपकी है उसको लेके चलने लगा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये तो हो गया आपका सेट के। सेट को जब भी आपने ब्रैकेट्स में नंबरों को लिखना वो नंबर एलिमेंट्स कहलाएंगे। और सेट को जब भी आपने अपना कोई नोटेशन देनी है तो कैपिटल लेटर्स वो अल्फ़ाबेट्स की होंगे। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं आपके सेट्स अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सम इंपॉर्टेंट सेट्स एंड इट्स नोटेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा वो देख लें।
तो जी सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले पहला जो आपका है ये n नेचुरल नंबर को शो करता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, वो सारे जितने आपके नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये आपका पहला आ गया। नंबर 2, दूसरा जो है वो हम देते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, उसे W से डिनोट करते हैं होल नंबर के सेट को। और ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, ये तमाम जो हैं ये आपके पास जो हैं वो आपके होल नंबर्स होंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर फ़र्क यह है कि नेचुरल में 0 नहीं आता जबकि होल में 0 आता है। तो इसे भी मैं लिखता हूँ सेट ऑफ, याद रखने के लिए, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक हो गया। नंबर 3, अब हम चलते हैं जी, हमारे पास नया सेट जो आ रहा है वो आ रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसे हम z से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। और ये होता है सेट ऑफ, ये क्या होगा देखिए जी, इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम, क्या आएगा जी, जितने भी आपके प्लस और माइनस के नंबर होंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, जी 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा। और ये 0 से स्टार्ट होगा, ये +1 +2 +3 सोन, ये प्लस में सारे, ब्रैकेट क्लोज। और माइनस में भी -1 -2 -3, ये सोन। प्लस में जितने तमाम नंबर्स होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। नंबर 4, सेट ऑफ इवन नंबर्स भी देख लें। अच्छा, इवन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इवन नंबर जो वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होती हैं, ठीक है, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 पे डिवाइड होंगे तो 0 भी डिवाइड होता है, +2 भी होगा और -2 भी होगा, दोनों नंबर आएंगे इस तरह, +-4 इवन नंबर, +-6 ये सोन। ये आ गया, ठीक है बेटा। ये अगर सेट्स थोड़े से याद रखें, ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा आगे जो हमारा लेक्चर जो है, जब एक्सरसाइज करेंगे आप देखिएगा, जब एक्सरसाइज में आऊँगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अच्छा, हम आगे चल रही है तो बेसिक्स ना कि ये कुछ सेट्स आपको बताया कि ये नेचुरल नंबर का सेट ये होता है, ऑल नंबर का सेट ये होता है, और इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर ये होता है, और सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है मैंने बता दिया आपको, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो हम आपको बताते हैं कैसे आप किसी भी सेट का जो है वो सबसेट फाइंड करती हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग अ सबसेट ऑफ ए सेट, टॉपिक क्या है, फाइंडिंग अ सबसेट ऑफ अ सेट, ये टॉपिक है जी आपका, ठीक है। फाइंडिंग किसका मालूम किया जाता है, किसी भी सेट का सबसेट मालूम कैसे करते हैं।
बेटा जब आपने किसी भी सबसेट का, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल आपको दी हुई है, पहली एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपकी एग्जांपल है और ये पेज है आपका जो है वो 2 पेज पे है, पेज 2 है, ये पेज 2, ठीक हो गया। कह रहा जी सवाल ये कह रहा है राइट द सबसेट, राइट द सबसेट write the subsets of a set दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 2 और 4, 2 और 4, इसके आपने सबसेट निकालने। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो हमारे पास सेट है 2 और 2, इसे हम ए कह लेते हैं, ठीक है, सेट ए लेट कर लेते हैं, लेट मीन फर्स्ट कर दिया, इसको नाम दे दिए ए का। क्या सेट है हमारे पास 2 और 4, ठीक हो गया। अब बेटा सबसेट क्या होते हैं? सबसेट वो होते हैं जो जिस सेट के सबसेट निकाल दें उसी के एलिमेंट्स के जो सेट बनती है उससे छोटे हो या इसके इक्वल हो, तमाम इसके सब इसी सेट के एलिमेंट्स के सेट होती हैं। एक चीज़ याद रखना, हर सेट का फाई खाली जो होता है ना, खाली सेट वो हर एक का सबसेट होता है, और खाली सेट को हमेशा जो लिखते हैं वो फाई से लिख दें या आप इस तरह खाली करके लिख दें, आपकी मर्जी है। दिस इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट जिसे कहते हैं। तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो फिर सबसेट इसके क्या आएंगे? देखो सबसेट्स आर ऑफ ए सेट के क्या आर, बेटा आ गया, ये आ गया। सबसे पहले खाली सेट, चाहे उसे 5 में लिख दे या खाली बना के लिख, एक। नंबर 2 सिंगलटन, एक एक नंबर का सेट बनाए, 2 का बना लें, इसी में 2 का, दिस इज कॉल्ड, जो एक एक नंबर का सेट होता है उसे सिंगलटन सेट भी कहते हैं। जो सिर्फ एक एक मेंबर पे मुश्तमिल उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। 4 का भी बना ली और एक 2 4 का भी बना लें। बेटा एक चीज़ याद रखना कि 5 जो है खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है और एक हर सेट अपना भी सबसेट होता है। जो 2 4 सेट था, 2 4 भी इसका सबसेट हुआ। हर सेट अपना भी सबसेट होता है और एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। ये थे आपके सबसेट बनाने का तरीका, कोई मसला ही नहीं है। और इसकी एग्जांपल सेकंड भी आ रही है, वो देखते हैं क्या कर रही है। एग्जांपल सेकंड पेज, ये भी 2 है, पेज 2 पे ही है, ये पेज 2 पे ये आ रही है सारी एग्जांपल्स, ठीक है जी। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राइट द ऑल सबसेट ऑफ, अब एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 और उसके बाद जी हमारे पास 5 7, 3 5 और 7। बेटा ये गौर से देखना, इसे हम नेट कर देते हैं ए के इक्वल। अब ए के सबसेट बनाते हैं, तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए आर, यानी ए सेट के सबसेट क्या बनेंगे? देखो सबसे पहले 5 आ गया, एक 5 आ गया सबसेट, ठीक है। नंबर 2 सिंगलटन बनाएं, पहले 3 का बना लें, फिर 5 का बना लें, फिर आपका 7 का बना लें, सिंगल का बना लिया। अब दो मेंबर्स के बना लिए, 3 का 5 के साथ, ठीक है, ये आ गया। और फिर 3 का 7 के साथ, 3 का 7 के साथ सेट। और उसके बाद 5 का 7 के साथ, 5 का 7 के साथ। और उसके बाद आप देखिए ये तो डबल की बना रही, सिंगल भी। अब तीनों का बना रहे, 3 5 7, 3 5 और 7। लो जी, आपने देखा कि ये तमाम जो है ये सबसेट्स हैं आपके किसके? ए सेट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके बने हैं, ठीक है, 8 आपके बने हैं। अगर आपने देखना हो इसका भी तो चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बोलता कितने सबसेट बनेंगे, तो आप नंबर ऑफ सबसेट चेक करना हो। ये तो आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। नंबर ऑफ सबसेट अगर देखना हो, नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो फार्मूला दे रहा हूँ, उसको यूज़ करें, आपको पता चल जाएगा इतने बनेंगे, ठीक है। वो है 2 की पावर n। ये n के n मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3। इसके 2 की पावर 3 लें तो ये बनेगा 8। ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो 8 बनता है। इसका मतलब है कि ये 8 बनने थे। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल। तो ये करने पता चलेगा आपको कितने बनने हैं।
अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कोई सबसेट बनते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, आपकी बुक की दी हुई है और वो है आपके पास एग्जांपल 3 है, पेज 2 पे ही है। एग्जांपल 3 पेज 2 पे ही है। देखो बेटा, कह रहा जी सबसेट बनाएं किसके। सबसेट दिया हुआ है आपको ए बी सी डी, एक एक्स सेट दिया हुआ है, कहते हैं ए बी, उसके एलिमेंट सी और डी, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट एक्स। अब इसके सबसेट बताने हैं। पहले हम देखते हैं कितने बनेंगे, चेक करें नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे जी। देखें सबसेट्स, नंबर 2 की पावर n फार्मूला है, 2 की पावर अब 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 4 हो गए, 2 की पावर 16 बनने हैं ये आपके। और नंबर ऑफ देखते हैं, अब टोटल सबसेट निकालते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट एक्स आर, लो जी हम नीचे बनाते हैं। सबसे पहले फाई तो हर एक का सबसेट होता है, लो जी ये तो हमने लिख दिया। अब सिंगल टर्म बना, पहले ए का, बी का, सी का, डी का अलग अलग आप बनाएं। ए का सबसेट, कर्ली ब्रैकेट लगानी है आपने, बी का सबसेट, सी का सबसेट और डी का सबसेट। बेटा जो ये आप काम सीख रहे हैं एक्सरसाइज में गए तो यही काम होना सारा, आप आराम से कर लेंगे मसले। तो ये सिंगल टर्न हो गए। अब डबल डबल बनाते हैं, ए का पहले बी, ए को फिक्स करें बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ। पहले ए को बी के साथ बनाते हैं, ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब ए को छोड़ दें, अब बी की बारी आगे चलना है, क्योंकि बी ए नहीं बनाएंगे, ए बी बी ए की सेट होता है। अब बी सी बी डी, बी सी और बी डी, बी डी, उसके बाद सी डी, उसके बाद आप 3 का बनाएं। ठीक है, पहले ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी डी। ठीक है, पहले 2 फिक्स कर दिया ना हमने, ए बी डी, उसके बाद बी सी डी, ठीक है, और फिर लास्ट जो आपका वो क्या 4 का वो आ गया हमारे पास, ए बी सी और डी। लो बेटा मैंने आपको बता दिए, हर सेट अपना सबसेट लाजमी था, इसलिए इसका भी एक बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपका एक और है आपका। देखिए हमने ए बी बनाया, ए सी बनाया और ए डी बनाया, बी सी बनाया, बी डी बनाया, सी डी भी हो गया। ठीक है, बी डी भी। अब 3 का ए बी सी, ए बी डी, ठीक है, और फिर ए सी डी भी आपका एक वो जो दरमियान मिस हुआ वो भी ए सी डी। लो ये पूरे आपके आपने देखा कि कंप्लीट हो गए, 16 आपके कंप्लीट हैं ये। ठीक है, 16 बनने चाहिए, क्योंकि ये हमें बता देगा कि 16 है और 16 बनेंगे आपके। राइट, तो ये हैं 16 आपके सबसेट्स। आपने देखा इसमें कोई, इसमें आपको बताता चलो बेटा, एक होता है प्रॉपर सबसेट, होता है इम्प्रॉपर। अगर आपको वहाँ एक्सरसाइज में पूछ लें या कोई आपको आपके टीचर पूछ लें या कोई एग्जाम में पूछ लें कि यार ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ बेटा। अगर मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है, इसमें अगर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, तो देखिए ये एक 1 सबसेट बन रहा है, एक 2 बन रहा है, ठीक है, एक ये ब्रैकेट है जी, और एक 3 बन रहा है। ठीक है, इसका आपका 2 3 बन रहा है, या ये 1 2, मैं सारे नहीं बनाया, कुछ लिए इसमें से 1 2 3 बना। बेटा ये जो 1 2 3 है ना, ये तो यही सेट है। जो वही सेट होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा। ये वाला सेट इसमें इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर सबसेट। वो कौन सा है? 1 2 3 प्रॉपर होता है, उसको छोटा होना चाहिए, उसे छोटा लाजमी ए से होना चाहिए। ए के जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो लाजमी छोटे। ये 1 भी प्रॉपर है,
टू भी सिंगल प्रॉपर है, 3 भी सिंगल प्रॉपर, 2 3 भी प्रॉपर है, तो दीज आर प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो बेटा प्रॉपर और इनप्रॉपर आपने फर्क देख लिया। इनप्रॉपर होता है जो वही हो सेट, वो इम्प्रॉपर हो, लाजमी है प्रॉपर के छोटा होना चाहिए जिसके हम निकाल रहे हैं, जिस सेट के, जैसे ए के हमने सबसेट दे दिया तो इससे छोटे होने चाहिए, इसके इक्वल नहीं, अगर इक्वल आ गया तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर कराएगा जो वही सब सेट बनता है, और बाकी जो इससे छोटे होंगे वो सारे इम्प्रॉपर होंगे। ये डिफरेंस है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। अब मैं आपको चलता हूँ आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो वो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको सेट क्या होता है, नोटेशन कुछ सेट की बता दी, और उसके बाद मैंने आपको सबसेट बनाने बताए और प्रॉपर इनप्रॉपर के बारे में बताया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपके पास है पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है, ये पेपर में लाजमी आता होता है। पावर सेट, पावर सेट अक्सर पेपर में आया, कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। पावर सेट कहते हैं जी कि अगर आपने असेट सेट, ठीक है, पावर सेट अगर निकालना है, असेट कंसिस्टिंग ऑफ, असेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ ए सेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट। It is denoted by, it is denoted by ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, जिसका निकालना तो उसे पी ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, ए ऐसा सेट होगा जिसमें सारे ही सबसेट होंगे। जैसे एग्जांपल मैं करता हूँ जी, आपकी एग्जांपल आ रही है। ठीक है, ये बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल 4। ठीक है, एग्जांपल 4 करते हैं पावर सेट के लिए, एग्जांपल 4, और ये पेज है आपका जी 4। ठीक है, पेज 4। इसमें इस प्रोग्राम के तहत हम आपको तमाम एग्जांपल्स और तमाम क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके देंगे, जिसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कहता है राइट द पावर सेट ऑफ, राइट पावर सेट ऑफ किसका, बी सेट के। बी सेट दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है जी हमारे पास 3, 6 और 9। पहले हम देखें कितने इसके सबसेट बन सकते हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, वो पहले फार्मूला बताया आपको, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 विच इज़ 8 बनेंगे। अब हम पावर सेट ऑफ ए लेते हैं, पी ऑफ ए। ये ऐसा सेट होगा जैसे ये सेट है, इसमें जितने एलिमेंट्स वो सेट की सूरत में होंगे, लेकिन वो सबसेट होंगे इसके बी के। बी का एक तो 5 आ गया, एक ये आ गया, एक आ गया जी सिंगलटन वाला सेट, ये सेट की सूरत में लिखेंगे। ठीक है जी, 6, उसके बाद 9, ठीक है, 8 होने चाहिए हमारे, फिर 3, 6, ठीक है, फिर उसके बाद 3, 6 के बाद हमारे पास आ रहे जी 3, 9, और फिर 6, 9, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के 7 जो है ना इन प्रॉपर थे, अब ये 7 के 7 जो प्रॉपर थे, अब ये जो लिख रहे हैं ये इन प्रॉपर आ जाएगा, इसके इक्वल होगा 3, 6, 9, ये ख़त्म। और ये आपका सेट की नोटेशन ये वाली है, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स वो सेट की सूरत में होते हैं। पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट की सूरत में होते हैं। जितने भी पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे सेट की सूरत में होंगे। तो हमने कहा पावर सेट वो होता है जिसमें तमाम एलिमेंट सबसेट होते हैं, सबसेट होते हैं, एलिमेंट ही सबसेट फॉर्म में, सेट फॉर्म में होते हैं। तो जब बेटा ये आपका था, थ्योरी थी आपकी 1.1 से जो टॉपिक्स दिए होते हैं आपकी बुक में, बुक 8 की, अपना क्लास 8 की जो बुक है उसका जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, उसमें पहली 1.1 एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स है वो ये थे। एक तो इसमें आपको बताया गया था सेट क्या होता है, एक आपको बताया था नोटेशंस बता दी थी कुछ सेट्स की, और फिर आपको फाइंड करना बताया गया है कि सबसेट कैसे निकालते हैं और पावर सेट कैसे निकालते हैं। ये आपके और एक्सरसाइज देखेंगे वही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।